नन्हे कृष्ण और माखन चोरी। सुंदर से गांव गोकुल में एक बहुत ही प्यारा और चंचल बालक रहता था। उसका नाम था कृष्ण। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। लेकिन उसकी एक शरारत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, माखन चोरी। कृष्ण अपनी मैया यशोदा और बाबा नंद के साथ रहते थे। मैया यशोदा रोज सुबह ताज़ा सफेद माखन मथती और उसे मिट्टी के घड़ों में भरकर छत से ऊंचाई पर टांग देती। उन्हें लगता कि इस बार उनका नन्हा कान्हा माखन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कान्हा तो बहुत ही चतुर थे। एक दिन जब मैया बाहर काम में व्यस्त थीं, कृष्ण ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। आंखों में शरारत और चेहरे पर मुस्कान लिए बोले, चलो आज सबसे मीठा माखन खाते हैं। सभी मित्र मिलकर एक दूसरे के कंधों पर चढ़ गए और एक पिरामिड बना लिया। सबसे ऊपर कृष्ण चढ़ गए। घड़ा झूल रहा था, लेकिन कान्हा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी से घड़े को तोड़ा। ताज़ा माखन नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने माखन खाया, अपने दोस्तों को खिलाया और पास बैठे बंदरों को भी बांट दिया। सब खुशी से हंसने लगे। तभी मैया यशोदा वापस आई। उन्होंने देखा कि पूरा आंगन माखन से भरा है। छोटे छोटे माखन लगे पैरों के निशान सीधे कृष्ण तक जा रहे थे। कान्हा, मैया ने आवाज लगाई। कृष्ण भागने लगे, पर मैया ने पकड़ लिया। उनके गालों पर माखन लगा था और आंखों में मासूम आंसू। वे बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। यशोदा जी गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटे की प्यारी सूरत देखकर उनका दिल पिघल गया। फिर भी उन्होंने हल्की सी सजा देने के लिए कृष्ण को एक बड़े ओखल से बांध दिया। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे ओखल को घसीटते हुए दो बड़े पेड़ों के बीच से निकले। अचानक दोनों पेड़ जोर की आवाज के साथ गिर पड़े। उन पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और बताया कि वे शापित थे और भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गए। यह देखकर मैया यशोदा चकित रह गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका कान्हा साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। उस दिन के बाद भी कान्हा की माखन चोरी और शरारतें चलती रहीं, लेकिन पूरे गोकुल में उनका प्रेम और भक्ति और भी बढ़ गई। सीख: भगवान की लीलाएं प्रेम और